और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जंग के बादल अब भी मंडरा रहे हैं, लेकिन कूटनीति की आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, जबकि इजराइल सैन्य कार्रवाई के पक्ष में दिख रहा है। हज और क्षेत्रीय दबाव के चलते संभावित हमला फिलहाल टल गया है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। कभी भी ईरान पर बड़ा हमला शुरू हो सकता है। तो क्या समझौते से टलेगी जंग या हॉर्मुज से उठेगी नई वैश्विक टकराव की चिंगारी? आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमन लौटेगा या फिर जंग? पिछले कई हफ्तों से पश्चिम एशिया इसी उधेड़ बुन में है। कभी अमेरिका तो कभी ईरान की तरफ से जारी होने वाले बयानों से ऐसा लगने लगता है कि अब हमला हुआ तब हुआ। भले ही दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हों, लेकिन कूटनीति का रास्ता अब तक नहीं छोड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो मंगलवार को ईरान पर बड़ा हमला होने ही वाला था लेकिन क्षेत्रीय देशों के कहने पर इसे टाल दिया गया। अब खबर आ रही है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई को हज के मद्देनजर रोक दिया गया था। ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। ईरान का जवाब है कि बातचीत तो जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि तेहरान की ओर से 3 दिन पहले 14 सूत्रीय प्रस्ताव दिए जाने के बाद अमेरिका ने तेहरान को नया ड्राफ्ट प्रस्ताव भेजा है। संभावित समझौते का रास्ता निकालने की कोशिशों के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तानी अधिकारी तेहरान में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान जा रहे हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में ईरान से आगे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बड़े मतभेद उभरने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश जारी रखी जाए। नेतन्याहू ईरान की सैन्य क्षमता और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह कमजोर करने के लिए दोबारा हमला शुरू करना चाहते हैं। मंगलवार को हुए फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और बेचैन नजर आए। ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में कहा कि मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि ईरान संकट का समाधान सिर्फ ऐसी कूटनीति से संभव है जिसमें तेहरान के हितों का सम्मान किया जाए। रूस का कहना है कि मास्को बातचीत के जरिए होने वाले किसी भी समझौते को लागू कराने में मदद के लिए तैयार है। उधर दुनिया की तेल आपूर्ति की नस कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना नियंत्रण बरकरार रखने पर अड़ा हुआ है। ईरान ने होर्मुज में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए ओमान के साथ एक नया तंत्र स्थापित करने की कोशिश शुरू की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान अन्य तटीय देशों के साथ मिलकर सुरक्षित जहाज यातायात के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने को तैयार है। इस बीच ईरान के नए निकाय ने यूएई के दक्षिण क्षेत्र के फुजैरा बंदरगाह तक फैले जल क्षेत्र तक निगरानी शुरू करने का दावा किया है। ईरान इस इलाके तक अपना दावा ठोकता है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की अनुमति जरूरी है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री और विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यह है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, ईरान कहता है कि बातचीत जारी है, हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शांति के प्रयास जारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने 20 उनके जो ईरानियन सेलर्स हैं वो छोड़ दिए हैं, इससे साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि शांति बहाल हो। लेकिन जिस प्रकार से ईरान अड़ा हुआ नजर आता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के और न्यूक्लियर को लेकर के, जो खास के जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 440 किलोग्राम जो कहीं ना कहीं ईरान के पास कहाँ है वो उसका पता नहीं चल रहा, उसको लेकर के। और मुझे लगता है इजराइल का जो जबरदस्त दबाव है अमेरिका के ऊपर कि वो इस वक्त कम से कम दबाव डाले, नहीं तो कहीं ऐसे ना हो कि अर्ध भरा कोई रह जाए तो फिर बाद में उन्हें तकलीफ हो। तो इजराइल की अपने शायद परेशानियां हो सकती है, लेकिन अमेरिका जरूर चाहता है शांति बहाल हो, ईरान भी चाहता है शांति बहाल हो, और कई जगह से बातचीत, कूटनीतिक बातचीतें चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, भागदौड़ी हो रही है। तो उम्मीद की जा सकती है
कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज पे ईरान अपना अड़ियल रवैया शायद अगर छोड़ दे तो मुझे लगता है तुरंत शांति बहाल हो सकती है। सर, यहाँ पर एक नया तथ्य ये उभर के सामने आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत को थोड़ा सा समय दिया जाए, लेकिन इजराइल चाहता है कि बातचीत को कोई समय नहीं दिया जाए, वहाँ पर दोबारा हमले किए जाए। क्या इजराइल को डर है कि जो ये वक्त दिया जा रहा है वहाँ पर, जिस तरह से युद्ध विराम वहाँ पर है, ईरान क्या इस दौरान रिग्रुपिंग कर रहा है या अपने जो वहाँ पर जो उनके हथियारों की इंडस्ट्री वगैरह जो नष्ट हुई थी उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्यों इजराइल इतना घबराया हुआ है इसको लेकर के? इजराइल का अपना मानना है कि जिस प्रकार से ये आतंकी संगठन हमास को लेकर के, हिजबुल्लाह को लेकर के, और जब तक उनका हिजबुल्लाह को खासकर सदर्न लेबनान में जब तक उनका पूरा दबदबा नहीं हो जाता है, और जिस प्रकार से गाजा में भी बार बार चुटपुट कुछ चलता रहता है, उसको देखते हुए, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये सारे जितने भी आतंकी संगठन है उनको ईरान का सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा का पूरा ईरान के पास, ईरान से है। हिजबुल्लाह के पास आज भी बहुत सारे रॉकेट है, हिजबुल्लाह अभी भी हमला कर रहा है। तो उनको लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो लंबा वक्त मिला है, तकरीबन 80 दिन हो गए हैं, जिसमें से 40 दिन तो ही लड़ाई हुई समझे, तो 40 दिन तो सीज फायर है, और उस दौरान ईरान ने अपने आप को और सशक्त बना दिया होगा, और बाद में न्यूक्लियर को लेकर के या मिसाइल्स को लेकर के, ड्रोन को लेकर के कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर वही खतरा मंडराएगा जिस खतरे के लिए ये लड़ाई उन्होंने छेड़ी, कि जिस तरीके से इजराइल को कम से कम उसके अस्तित्व का जो खतरा था वो टल जाए। पर अगर ईरान को ऐसा छोड़ दिया जाए तो इजराइल को लगता है उसके अस्तित्व का जो खतरा है वो गया नहीं है, और अमेरिका ने जो दबाव बना रखा है वो बनाए रखे। पर कहीं ना कहीं ट्रंप चाहते हैं, और अमेरिका भी चाहता है कि विश्व भर में जो हाहाकार मची है तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में बहुत ही तंगी है, उसको कहीं ना कहीं छूट मिले, जिससे कि अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे हैं, उनके भी रेटिंग में परेशानी हो रही है अमेरिकन ट्रंप जी को। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल पे दबाव डाल रहा है कि समझौता करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और इजराइल सोचता है कि उसको और वक्त मिलना चाहिए ईरान को और दबाव डालने के लिए। और बाकी जो आतंकी संगठन है, कम से कम इजराइल की, आपने देखा फ्लोटिला को लेकर के जिस तरीके से क्या बहुत जबरदस्त पूरे विश्व भर में इजराइल को लेकर के उनके ऊपर काफी उनकी नाराजगी जताई गई, और इजराइल के व्यवहार को ठीक नहीं देखा गया। तो इजराइल भी परेशानी में है, दबाव में है, ईरान भी दबाव में है। अमेरिका चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो जो दबाव अमेरिका के ऊपर है वो कम हो, जिससे कि विश्व भर में जो अमेरिका की ओर देखा जा रहा है कि उसके कारण ही आज विश्व भर में जो अशांति फैली है, जो तेल के भाव बढ़े हुए हैं, वो अमेरिका ही इसका कारण है, ऐसे अमेरिका को लग रहा है। तो उनका मुझे लगता है कि ईरान अगर थोड़ी सी नरमी दिखाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तो शायद बात बन सकती है। सर, एक और फैक्ट यह है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान लगातार वहां पर जो अब नए तथ्य निकल के आ रहे हैं, ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। कौन जहाज वहां से निकलेगा और किस तरह से वो निकलेगा, उस पर टोल लगाने की जो बात है, ये सब वहां पर हो रहा है। तो ये ईरान जिस तरह से हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शांति वार्ता भंग होगी अगर ईरान इस तरह का रवैया अपनाए, क्योंकि चीन ने भी कहा है, रूस ने भी माना है, पूरा विश्व कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इंटरनेशनल स्टेट है, जिसमें किसी का भी इस तरीके से दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। और खासकर ईरान, क्योंकि ईरान और ओमान दोनों के बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर इस तरीके रहे तो फिर कल कोई स्टेट ऑफ मलाका को लेकर के, बाकी स्टेट को लेकर के अगर इस तरीके से टोल इकट्ठा करने लगेगा तो बहुत मुश्किल होगा। और मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर ईरान का कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है। चाहिए इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, पर ये इंटरनेशनल स्ट्रेट है जो उन्होंने नहीं बनाया है। सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर है। सुएज कैनाल बनाया हुआ है तो वहां पे टोल लेते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ईरान पे दबाव, पर ईरान को लगता है कि उन्होंने एक ऐसी नस पकड़ रखी है पूरे विश्व भर की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा ईरान जो है अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहता है। सर, एक अंतिम सवाल है, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा।
हमारे पड़ोसी जो हैं वहाँ के मंत्री की कहें या फील्ड मार्शल की हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में बने हुए हैं। कभी तेहरान जा रहे हैं, कभी वहाँ पर इसको लेकर के कई सारे बयान दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे, वो केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या वाकई एक गंभीर तौर पर वो एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को लगता है एक मैसेंजर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो दिखाना चाहते हैं कि वाकई जो अमेरिका ने उनके ऊपर विश्वास रखा है, उस विश्वास पे वो खड़े उतरते नहीं उतरते। क्योंकि पाकिस्तान जो है दुगना जो खेल खेल रहा है, वहाँ सऊदी अरेबिया को भी उसने अपने मिलिट्री भेजी है, इक्विपमेंट भेजा है। वो किसके लिए भेजा? ईरान के लड़ने के लिए, ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है, और वहां पे ईरान के साथ जाके बातचीत भी कर रहा है। तो ईरान को भी शायद पाकिस्तान के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, हाथ पाए तो मार रहा है पाकिस्तान, ये सोच करके कि शायद अगर ऐसे माहौल में कुछ वो अमेरिका को दे सके तो इज्जत बचने का मुझे लगता है सरिया लग रहा है अब माशाल्लाह आसिम मुनीर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर, एक नया वायरस आया है और काफ़ी खतरनाक है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे।